में बीट्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, ठीक है। तो जो वाई नेट होता है वो y1 प्लस y2 होता है। वाई नेट इज a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t। अब दोनों को ऐड कर दिया, वाई नेट मिलेगा। अब उसके अंदर साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला, कॉस के साथ एक टर्म आया और एक साइन के साथ। कॉस वाले टर्म में f1 माइनस f2 आया, साइन वाले में f1 प्लस f2 आया। तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। वो क्या करता है, वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो क्या करता है, उसको कैरियर वेव की तरह होता है। तो ये वाला जो बंदा है फटाफट ये कैरी करने वाला है। देखो इन दोनों के प्रोडक्ट्स है। ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये दो से जा रहा है, ये दो वेव। अब ये दो वेव बनेंगी तब तक इसमें 1000 वेव्स बन जाएंगी। तो इसका तो जैसे 1000 वेव इसमें एक गया, इसके अंदर मान लो 1000 बनना है, तो हजारों इतनी फास्ट फास्ट बनेंगी ना, उसका जीरो और उसका कुछ लेन देन ही नहीं है। तो वेव्स का एम्पलीट्यूड ये वाला होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला। अब मैक्सिमा कहाँ आता है, यहाँ पे जिसमें ये वाला मैक्सिमा है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई देगा, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई देगा वो है मैक्सिमा। मैक्सिमा किस किस टाइम पे आता है, 0, 1/f1 माइनस f2, 2/f1 माइनस f2। तो ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम बिटवीन टू बीट्स, 1/f1 माइनस f2। ये बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, एक सेकंड में कितनी बीट सुनाई देंगी, f1 माइनस f2। तो ये एक सिंपल सा सवाल किया और उसमें आपको दो तीन चीजें बताई मैंने। अच्छा, अब मुझे आपको ह्यूमन ईयर्स के बारे में बताना है। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया। देखो ह्यूमन ईयर्स जो है, ह्यूमन ईयर्स जो है वो एक सेकेंड में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10 बीट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपने चीज सुनी, जैसे मैंने बोला ए, अब वो जो ए लेटर मैंने बोला ना ए, तो ये मिनिमम मिनिमम कुछ टाइम के लिए आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, हाँ ये लेटर ए ही है, ठीक है। तो लिखिए द ह्यूमन ईयर, द ह्यूमन ईयर, ओके अमित, हाँ, द ह्यूमन ईयर कैन डिफरेंशिएट between two sounds which have a gap of 0.1 second, or max human can differentiate, sorry, human can differentiate, max human can differentiate 10 beats per second, per second. अच्छा, घर में मुझे ये बताओ, घर में एसी सप्लाई आता कि डीसी सप्लाई आता? घर में एसी सप्लाई आता कि डीसी सप्लाई आता? एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे अपन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म होगा। तो जो करंट है आपके घर में या जो वोल्टेज है वो ऐसे आता है, वो एसी सर्किट होता है, जो साइन फंक्शन है ना वैसा ही फंक्शन होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में पता है क्या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी सप्लाई की? इंडिया में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अच्छा ईयर ईयर, हाँ सॉरी भाई,
स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, भावनाओं को तो समझ ही गए तुम। चलो, तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, यानी कि जो भी आपके घर पे करंट आ रहा है ना, बेसिकली जो आपकी अगर लाइट जल रही है ना, तो 50 बार, 50 बार या उससे ज्यादा, देखो 50 हर्ट्ज, ये यहां से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे ये वाला जीरो, फिर एक बार ये जीरो, तो वो 100 टाइम बंद चालू हो रही है, तो आपके आईज को फील ही नहीं होता, आपके आईज को फील ही नहीं होता कि भाई वो बंद भी हुई है चालू भी हुई, या डायरेक्शन, ठीक है, उसका ये एम्पलीट्यूड रहता, कम करंट ज्यादा करंट, ठीक है। इसको जब एसी चैप्टर आएगा तब देखेंगे। तो ह्यूमंस में ईयर्स में 50 बीट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। ओके, सो सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं इसके अंदर। आई होप इतना छाप लिया सभी ने, इतना सभी ने छाप लिया। ओके, चलिए अब जरा इसको यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये एक मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज। तो एक दो काम मैं इस पे कर सकता हूँ। एक, इस पे मैं वैक्स लगा सकता हूँ, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, वैक्स की कोटिंग कर सकता हूँ, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, वैक्स की कोटिंग कर सकता हूँ, इस पे क्या कर सकता हूँ मैं, वैक्स की कोटिंग, मतलब ऐसा कुछ लगा दो, वैक्स लगा दो, तो ये वैक्स लग गया तो ये भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मार जाएगी, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मार जाएगी। if it is if it is coated, mass will increase and frequency will decrease, frequency will decrease। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर एक और होता है इसका, फाइलिंग, क्या होता है, फाइलिंग, फाइलिंग मतलब, अच्छा ये देखा है, घर में आपके पास चाकू होगा, ठीक है, सब्जी काटने के लिए, तो अगर उसकी धार चली जाती है, धार चली जाती है, तो उस पे क्या करते हैं, कुछ पता है क्या, घर पे या मूवीज में देखा होगा, वो तलवार को धार देते रहते हैं, ठीक है, उसको एकदम घिसेंगे, उसको एकदम पत्थरों से, तो वो होती है फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है, बेसिकली इसका मटेरियल निकाला जाता है ताकि शार्पनेस बढ़ जाए। अरे शॉर्पनर को देख लो, शार्पन करते ना आप, तो क्या करते हैं, उसका जो भी पेंसिल होगी आपकी, तो उसका क्या होगा, बेसिकली ये वुड वाला पार्ट निकालोगे ताकि वो शार्प पॉइंट्स आए, तो वैसे ही फाइलिंग भी कर सकते हैं। इसको घिस दो, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको घिस दो, अगर ट्यूनिंग फॉर्क को घिस दिए तो मास क्या होगा, मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो आराम से वाइब्रेट करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बाय फाइलिंग वी रिड्यूस दी मास, बाय फाइलिंग, फाइलिंग we reduce the mass, we reduce the mass, reduce the mass, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। छाप लो, छापते से डन लिखो।
अरे एक छापा। ओके, वेरी गुड। ठीक, सबने इतना तो छाप लिया। ठीक है, आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड। इसमें तो कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, अब एकदम सिंपल सिंपल सवाल देते हैं लोग। बोलते हैं कि यार अपने पास में दो ऐसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है। अपने पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, इसकी F1 200 हर्ट्ज है और F2 पता नहीं। आपको बोला है, आपको बोला है if beat frequency, if beat frequency is 5 hertz, what is F2? F2 कितना होगा भाई? बीट फ्रीक्वेंसी दे दी, F2 बताओ। कमान फटाफट। वेरी गुड कबीरा, पूरव। एकदम सिंपल है यार, इससे सिंपल तो कुछ हो भी नहीं सकता। पहले वाले का 200 है, दूसरे वाले का कितना हो ताकि हमें बीट फ्रीक्वेंसी 5 मिल जाए। देखिए डिफरेंस क्या आना चाहिए, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 का मॉड 5 होना चाहिए। इसका मॉड क्या होना चाहिए? 5। अब किसी ने बोला नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो यहां से अगर 5 आया तो F2 की वैल्यू 105 भी हो सकती है और F2 की वैल्यू 195 भी हो सकती है। दो आंसर है। कितने आंसर है? दो। और समझ में आ रहा? दो आंसर हैं, एक नहीं है, इसके दो आंसर हैं। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन जा रही है, एक मिनट।
देखिए पहले क्वेश्चन देखिए कि अगर फर्स्ट, ध्यान से सुनना, सेकेंड पार्ट है इसी का, इफ द फर्स्ट पॉर इज कोटेड विथ वैक्स then beat frequency becomes 3, beat frequency becomes 3 hertz, beat frequency becomes 3 hertz, find f2, f2 की वैल्यू कितनी होगी अगर हमने उसको क्या किया, कोट, फर्स्ट वाले को अगर हमने उसको कोट किया तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक और कंडीशन दे दी, आप देखो दो आंसर हो सकते हैं, 205 या 195, 205 या 195। अगर सेम कंडीशन है, पहले बिना कोटिंग के 5 बीट फ्रीक्वेंसी थी, अगर पहले वाले को वैक्स की कोटिंग कर दी तो बीट फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो अब बताइए, अब सिर्फ एक आंसर आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा। अरे नहीं, अबे समझ नहीं रहे, ये पहले वाला ही है, पूरा सेम सेटअप है, सेम सेटअप, सेम सेटअप है। अब दो आंसर हो सकते थे ना, 105 और 195। अब इसमें से सही कौन सा है, 105 होगा या 195? तो हमने क्या किया, हमने उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, इस पे एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसको मैंने कोटिंग कर दी। अरे एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनो, इसका कितना है, इसका 200 हर्ट्ज है, इसका कितना है, इसका या तो 195 हो सकता या 205 हो सकता। तो ध्यान से देखिए, मैंने जैसे ही इसको कोट किया, ऐसे कोट करके वेट बढ़ा दिया, वैक्स कोटिंग कर दी, जैसे ही वैक्स की कोटिंग करी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई, ये फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई, तो अब क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये 199 आ सकता, ये 1, मतलब अगर रिड्यूस हुआ तो ये 198 आ गया, ठीक है, थोड़ा और वैक्स लगाया तो ये रिड्यूस होगा, ये होगा अपना फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। अच्छा, अब बीट फ्रीक्वेंसी, इफ इफ f1 इज 198, तो और f2 की वैल्यू अगर मैं 195 लूं, इफ f1 इज 198 और f2 की वैल्यू मैं 105 लूं, तो अभी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। अभी कितनी आएगी, अभी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाती है 7, अभी कितनी आ जाती है 7, पहले कितनी आ रही थी, देखो f1 अगर घटा और f2 की वैल्यू 205 है, तो अगर जितना घटेगा तो 5 से ज्यादा बीट बनेंगे। इसमें क्या है, अगर ये 155 था, लोअर लिमिट पे था, देखो ये 200 है, ये 205 है और ये 195। अब f2 205 भी हो सकता और 195 भी हो सकता। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को नीचे किया, 200 जो f1 है, f1 को मैंने नीचे किया। अगर मैं f1 को नीचे करता हूं तो इसमें तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गया और इसमें बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें क्या हो गया, इसमें बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गया। बात समझ में आ रही क्या? तो कौन सा सही आंसर होगा, f2 की वैल्यू जो है दैट इज 195। चलो एक और करके दिखाता, एक और करके दिखाता, दो आंसर हो सकते थे। हमेशा ये कर लेना, पहला बीच वाला, अब ये ऊपर भी हो सकता, नीचे भी हो सकता। अब किसको क्या फाइलिंग करी गई है वो आप देख लेना, या कोटिंग करी है, इसको कोटिंग करी तो इसका फ्रीक्वेंसी घटने वाला है, तो इसी में बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसमें बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है।
एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ बोल दी मैंने यार। सही तो है, पहले वाले को मैंने कोट किया, ये 200 था, अब ये 200 से कम होगा, तो मेरे पास लोअर एंड 195 है, और ये 205 हो सकता था। तो अगर ये वन ये 200 से कम हुआ, ये 205 है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए था, कम हुआ, तो मतलब दूसरे वाले की वैल्यू 195 ही थी। अरे रुक जाओ, हर साल का रहता है, बच्चों को नहीं चमकता ये, रुक जाओ, वेट करो। अरे बहुत ज्यादा कम नहीं होता, एक दो फ्रीक्वेंसी कम होती है। 192 इतना नहीं कम होगा बेटा, थोड़ा ही कम होता। चलो ये देखो, कितने लोग कर पाते हैं। ये ए है और ये बी है, इसका F1 कुछ है, और इसका F2 जो है तो वो 500 हर्ट्ज है। क्या बोला है? इफ द इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी is 3 hertz and then B is filed, B is filed, फाइलिंग किया गया है, then then the beat frequency then the beat frequency increases to 5 hertz. Find value of f1. सोचो, आंसर ट्राई करो, दो ही आंसर हो सकता है, कौन सा सही है वो बताओ। मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, करो। ठीक है, ओके। देखिए, पहले इसका 500 है,
बीट फ्रीक्वेंसी F1 की दो वैल्यूज हो सकती है। कौन सी वैल्यूज हो सकती है? F1 की वैल्यू हो सकती है या तो 503 या 497। हाँ सर। अब हमने क्या किया कि ये वाला 500 वैल्यू है और ये कितना है, ये 503 है, और ये वाला कितना है, ये। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले को क्या किया है, फाइलिंग। हमने इसका क्या किया है, फाइलिंग। तो ये F1 है, ये F2 की वैल्यू ये हो सकती है। अगर हमने फाइलिंग कर दिया तो ये 500 से क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर हमने फाइलिंग कर दिया तो ये F1 जो है, ये F1 बढ़ेगा। तो ये गैप इतना बच रहा और ये गैप बढ़ रहा। तो किसमें गैप बढ़ रहा, देखो फाइलिंग करने के बाद में 5 हर्ट्ज हो गया। तो अगर 197, 500 से 501, 502 तक हो जाएगा। 502 तक हो गया तो ये गैप 5 हर्ट्ज का हो जाएगा, और ये वाला तो 1 हर्ट्ज का। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है, F1। समझ में आया? इसी लॉजिक से आपको काम करना है। वेरी गुड। हमें पूरा इसमें है ही क्वेश्चन ऐसे ही। नेक्स्ट दे, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वेव बन रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी F1 है, और एक ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। अच्छा, आपको बोला है इफ बीट फ्रीक्वेंसी, इफ बीट फ्रीक्वेंसी is equals to 3 hertz, if the tension T in the string is increased, in the string is increased, the beat frequency, beat frequency becomes 1 hertz. Find the initial, find the initial frequency of string. स्ट्रिंग का इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना है वो बताइए। एकदम चिंदी सा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सोचो सोचो सोचो। अरे दो ही आंसर होने हैं। 50% राइट हो सकता है, 50% करेक्ट हो सकता, मतलब रॉन्ग हो सकता है आपका।
ठीक है, ओके। सबका आंसर आया? देखिए कितने लोगों का आया, अरे दो ही तो आंसर है। प्रियांशु ने किया, नमन ने किया, आदित्य, कबीर, श्रिया, कार्तिक, देवाशीष, प्रियांशु, विदुषी, सोनी, मृदुल, गार्गी, वेद, देवांश वापस देखो। अरे आयुष दो ही तो आंसर होने हैं। हाँ मुन्ना, F1 की वैल्यू कितनी होनी है? या तो 303 होगी या 297 होगी, दो ही हो सकता। अच्छा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग गिवन एज? ये स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी दी जाती है किससे? अगर ऐसा वाला है तो n रूट अंडर t बाय म्यू। बोला है t बढ़ गया, क्या बोला है? इफ द टेंशन t इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज, t बढ़ा तो भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ा। तो स्ट्रिंग का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी देखो बीच में किसका है? F2 का 300 हर्ट्ज। अच्छा, अब दो दो पार्ट हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी 303 हो सकता है या स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी 297 हो सकता है। हाँ सर बहुत सही। तो ये दो पार्ट हो सकते हैं कोई भी। तो हमने क्या किया, ये F1 है, ये F2 की वैल्यू ये भी हो सकती है। हमने क्या उसका टेंशन बढ़ा दिया। अगर टेंशन बढ़ाए तो ये कितना हुआ? फ्रीक्वेंसी घट गई, बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अगर F2 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इधर। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इसका मैंने अगर गैप बढ़ाया तो यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो आंसर कौन सा सही है? यहाँ कम हुआ, यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा। तो आंसर है 297। आंसर है 297। सर दुख रहा है ना? अरे यार सिंपल सा तो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, सॉरी टेंशन बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ये इसकी तो फिक्स है, इसकी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। 297 से अगर बढ़ाया, 297 298 पहुंचोगे तो फ्रीक्वेंसी 299 पहुंचोगे, 299 पहुंचे तो कितना होगा? ये बीट फ्रीक्वेंसी तो 1 बोल रहा है ना, 3 के बाद में बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? रिड्यूस। कब रिड्यूस होगी? जब इनके बीच में गैप कम है। इसको अगर ऊपर वाले को बढ़ा दोगे, F2 को और बढ़ाओगे तो 304 305 हो जाएगा। 305 माइनस 300 5 हर्ट्ज आएगा। जिनका गलत हुआ क्लियर हुआ क्या? कार्तिक, रिद्धि, अक्षय, आयुष, वेद, गार्गी, मृदुल, देवाशीष, इन बच्चों ने 303 लिखा था। चलो एक और सवाल करा, एक और सवाल, एक और सवाल। थोड़ा सा लॉजिक, दोनों आंसर हो सकते हैं, आप थोड़ा सा हिम्मत रखो इस पे। लॉजिक है बेटा, इसको कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाना है। कौन बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, बस इतनी सी है। चलो एक और ध्यान से सुनना। ये फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज स्ट्रिंग में, और हमारे पास में एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं। बोला है इनिशियल बी frequency BF is 6 hertz. If A fork is waxed, beat frequency reduces to 4 hertz. Find F. F निकाल।
फाइंड एफ मिन। दो ही आंसर होने हैं, सही आंसर बता दो यार, आखिरी है ये। लॉजिक लगाओ। हमने बी ए को, ए जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको वैक्स कर दिया, वैक्स कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, वैक्स करने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी। बेटा घबराओ नहीं, आराम से। आप है ना, दोनों चीज मान के कर लो। F1 की वैल्यू कुछ मान लो, दो दो वैल्यूज आनी है, आप दोनों को मान के आंसर अज्यूम कर लो, और फिर जो कंडीशन दी है उसमें देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रही है मेरी कंडीशन। दो ही आंसर है, अब उनमें से करेक्ट आंसर कौन है? हमने क्या किया है, ए को वैक्स किया है। देखो मेजॉरिटी जनता से गलत होगा ये, लॉजिकल चीजें हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मैं एज्यूम कर लेता है ना, इसके दो आंसर होने वाले हैं, एक ये होगा, एक सर ये हो सकता है, ठीक है, दोनों में कोई एक हो सकता है। हमने क्या किया, एज्यूम एज्यूम F1 इज यही है। अच्छा अगर ये है तो हमने इसका क्या किया है, वैक्सिंग करी है। सोनी, अगर मैंने वैक्स किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? सोनी भाग गया क्या? पूरब तुम बताओ बेटा। हमने वैक्सिंग कर दिया मतलब उस पे वजन डाल दिया। चलो अभी माइक ऑन करो। हमने वैक्सिंग कर दी बेटा, वैक्सिंग कर दिया तो इसका वेट बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, मान लो दो मैंने डिक्रीज मार दी, दो डिक्रीज मार दी, तो अब ये नया वाला, और बेस कितना है 600, अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 8 हर्ट्ज। ये 600 माइनस इतना कर लो, कितना हुआ, 8 हर्ट्ज आ रहा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नहीं है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी ये सही नहीं है, तो ये इंक्रीज हो जा रही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर एज्यूम कर लिया आपने, एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया क्या कि ये 606 है, तो वैक्स किया तो ये 606 से कम होने वाला है, 606 से कम होके कितना हो जाएगा, 604 कर लो। 604 किया, 604 किया, 604 किया, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 604। और पहले वाला तो 600 तो फिक्स है, तो इसमें 4 हर्ट्ज आ सकता, तो कौन सा सही है, 606 लेना सही है या 5594 सही है? बताओ कौन सा सही है, 606 सही रहेगा या 594? ऑब्वियस है ये सही है, ये वाला सही है। यार फिर भी गलत हो रहा है, अच्छे अच्छे बच्चों के गलत हो रहा है। इससे ज्यादा इजी बीट्स फ्रीक्वेंसी में बस यही है, बीट्स खत्म हो गया। देखो आप पहले एज्यूम कर लो, दो आंसर है, पहले वाले को एज्यूम किया, फिर बोला कि उसकी वैक्सिंग कर दी, वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी घटती है, तो मुझे पता है पहले 6 हर्ट्ज था और अभी कितना आ रहा है, अभी 4 हो गया, वह 2 का फैक्टर है,
तो मैंने इसको है ना 594 से 2 घटा दिया, वैक्सिंग होगी तो घटेगा। ओके, अब मैंने बीट फ्रीक्वेंसी निकाली तो ये 8 हर्ट्ज आ रहा, नहीं यार ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या, वैसे फिर अंडरस्टूड है, अगर ये नहीं है तो यही होगा, मतलब एक करके एक स्टेप करके भी आप संतुष्ट हो जाओ, क्या यार ये नहीं है तो यही आंसर हो। 606 किया, 606 को वैक्स किया तो फ्रीक्वेंसी घटी, कितने से घटा दो, 2 से घटा दो, 2 से घटाया मैंने तो ये 604 हो गया। अब 604 और इनिशियल 4, हाँ यार इससे आंसर आ जाता। ठीक, लास्ट लास्ट, कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, गलत किया तो उसको सेंटर पे बुला के पिटाई करूंगा। आज मेंस के बच्चों को और मेडिकल के बच्चों को आना है वेव्स, एसएचएम ये सब लेके, और रिमेनिंग जो भी मैंने पढ़ा दिया है वेव्स, वो आप यहीं पे आके सॉल्व करेंगे। बीट पढ़ा दिया, डॉपलर करा दूंगा, पूरे नोट्स रिवाइज करेंगे और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और जो अपने मॉड्यूल है वो लेके आएंगे सेंटर पे 2 बजे, मेंस और मेडिकल वाले बच्चे। मेडिकल के कुछ बच्चों का क्लास वास रहता, तो दैट इज अंडरस्टूड। आप सवाल ये देखो, इसका फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, इनिशियल beat frequency is 5 hertz. If tuning fork is filed, then beat frequency is equals to 3 hertz. Find f, इसका वैल्यू है f, ये f1, फाइंड f। सही आंसर बताना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हुआ? हो गया? ओके, तो आई होप सबका सही आया है। मैं आपको एक एक चीज सेंड करिए, डॉपलर इफेक्ट, इसका वीडियो देख लो जरा, 10 सेकेंड का वीडियो है। दस सेकेंड का वीडियो है। अरे जब भी ट्रेन आती है, चलो ठीक है ठीक है, जिसका हो गया वो डॉपलर इफेक्ट वाला वीडियो देख ले। अब इसको सॉल्व करते हैं। रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये इसका आंसर बताओ कितने लोगों का सही आया। यार वापस से तुम लोग गलती कर रहे हैं, सेम गलती वापस। प्रेम, माइक ऑन करो।
प्रेम यस सर। माइक ऑन करो। फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है बेटा? सर 995 और 1005। 995 और अच्छा, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को क्या कर दिया बेटा? फाइल्ड। फाइल कर दिया। फाइल करने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सर कम हो जाएंगी उसकी। फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। फाइलिंग शार्पनर कर दिया। शार्पनर से क्या होता है? जो आपकी पेंसिल होता है उसका मास घट जाता है बेटा। फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएंगी उसकी। एज्यूम मैंने किया इतना, अगर फाइलिंग हो गई, फाइलिंग अगर हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हाँ इसकी सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएंगी। किसकी किसकी? ट्यूनिंग फॉक की। ट्यूनिंग फॉर्क की। तो अगर बढ़ेगी तो 2 से बढ़ा दो। नया कितना बढ़ जाएगा? 2 से बढ़ा दिया मैंने। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? बीट फ्रीक्वेंसी ये बाद में नया 3। 1060 और पहले वाला 1000, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7। तो काम का ही नहीं है। मैंने दूसरा एजम्पशन किया कितना? 995 और मैंने फाइलिंग कर दी। अगर मैंने फाइलिंग किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 से बढ़ा दो, 997 कर दो। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1000 माइनस 997, दिस इज 3 हर्ट्ज। क्या आंसर सही है रुदुल? क्या आंसर सही है? क्या आंसर सही है? ये आंसर सही है बेटा। यार ऐसे कर लिया करो। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, लास्ट सेक्शन है डॉपलर इफेक्ट। बहुत बहुत इजी पार्ट है। ये क्या है? ये चीजें हम फील कर चुके हैं। देखो जरा, ये साउंड आएगा आपको जब भी कार आपके थ्रू पास कर रही है, आपके बगल से, या आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन गुजर रही है, ठीक है? तो ये बंदा यहाँ है, ये गाड़ी यहाँ पे अप्रोच कर रही है, ये सोर्स है, हॉर्न बजा रही गाड़ी, और ये लिसनर है, दैट इज डिटेक्टर, और ये गाड़ी ऐसे क्रॉस हो जा रही है आपसे, है ना? ऐसे क्रॉस हो जा रही है। तो जो हॉर्न है उसका आवाज जो है चेंज होता है, कुछ ऐसे सुनाई देगा। देखो जरा, सुनाई दिया क्या कुछ? अरे अभी मैंने आपको कुछ, ये देखो, ये डॉपलर इफेक्ट है गाड़ी में। सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बट यू आर लिसनिंग समथिंग डिफरेंट। देखो, आ रही है तब डिफरेंट सुनाई देगा, जा रही है तब डिफरेंट सुनाई देगा। देखो ट्रेन का, ये होता है ना, आ रही है फिर एकदम निकल गई, फिर थोड़ा सा डिफरेंस सुनाई देता। एक लास्ट बार, जब गाड़ी अप्रोच कर रही है तब थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, जब गाड़ी आपसे निकल जाती है तब थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट है। देखो, हॉर्न सेम ही बज रहा, हॉर्न जो है गाड़ी का सेम ही बज रहा, बट 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 जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कितनों ने ये चीज महसूस करी है? और कितनों को ये फील आया? ये साउंड सुनाई दिया क्या? अच्छा, नहीं तो वीडियो भेजा है वो देख लो। 10 सेकंड का एक वीडियो है, गाड़ी आती है जो तो एकदम निकल जाती, जैसे निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दी। दिस इज डॉपलर इफेक्ट। सर फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। देखो, ये सोर्स जो है यहाँ पे, अरे ये भी तो देखा होगा,
एम्बुलेंस देख लो, टीटा 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 आवाज आती है, जैसे निकलेगी आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है एम्बुलेंस की। तो थोड़ा सा आप उतना डिफरेंशिएट कर पाते हो, तो स्टेटमेंट बस यही फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि जो गाड़ी है सोर्स है, जिससे एम्बुलेंस, अरे पुलिस की गाड़ी देख लो, पुलिस की गाड़ी में जो भी सायरन बजता वो डिफरेंट आपको सुनाई देगा। ओके, आई होप जब गाड़ी अप्रोच करती है और जब गाड़ी आपसे अपार्ट होती है तो यू हियर सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो यही है, whenever a car, जब भी कोई कार, बस, ट्रेन moving with a speed, moving with a speed, approaches, moving with a speed, approaches a person, then the person, then the person perceives, ठीक है, शायद स्पेलिंग सही है, perceives different, perceives different, अरे रे P है, then the person perceives different frequency for the same sound, ठीक है, for the same sound के लिए वो different frequency perceive करता है, ठीक है। change in apparent frequency due to the motion of the source or observer is Doppler effect। स्पेलिंग सही कर लो, ये एफ हो गया मेरे से, डॉपलर है ये, डॉपलर इफेक्ट, दिस इज डॉपलर इफेक्ट। ये सबने महसूस भी कर रखा है, सबको फील है, डॉपलर है ना, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। जब इवन आप जब आप इवन कार में भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई अगर पीछे से हॉर्न बजाते आ रहा है, पीछे से हॉर्न बजा रहा है, तब उसको डिफरेंट हॉर्न सुनाई देगा, और जब वो गाड़ी पास हो जाती है तब डिफरेंट आवाज आती है उसकी। यहाँ तक छापा? ओके, सबने इतना छाप लिया। यही इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि जब गाड़ी अप्रोच कर रही है, सोर्स अप्रोच कर रहा है v स्पीड से, तब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जब सोर्स आपसे दूर जा रहा है तब आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अगर सोर्स रुका हुआ है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ये एपरेंट शिफ्ट है, ये क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है, ठीक है। सो एकदम सिंपल से इसके केसेस देख लेते हैं।
एकदम सिंपल सिंपल से केस है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना फॉर्मूला याद रख लेना है, एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दूंगा, सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये पार्ट कंप्लीट, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो केस 1 देखते हैं। केस 1 देखो, इसमें सोर्स अगर स्पीड से जा रहा है या आपका डिटेक्टर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिसको बोलते हो, वो भी स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होता है। देखो जैसे मान लीजिए सोर्स हमारा रेस्ट पे है, सोर्स क्या है, रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर वो मूव कर रहा है टुवर्ड सोर्स। वो किधर जा रहा है, टुवर्ड सोर्स जा रहा है। जैसे मेरा ये सोर्स है, सोर्स है, तो सोर्स क्या कर रहा होगा, सोर्स एक एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड दे रहा होगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अच्छा, दूसरा मेरे पास में एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर बी ओ से इस सोर्स की तरफ अप्रोच हो रहा है। देखो सोर्स है, दिस इज ओ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। देखो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी, वो दिया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस velocity of observer upon velocity of sound, where c is speed of sound, speed of sound in medium। उस मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी होगी, व्हाट इज v नॉट, v नॉट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। बोलिए समझ में आया क्या होगा, अगर यहाँ f सोर्स है और ये एकदम भाग के आ रहा है, इसके पास ही आ रहा है, जो ऑब्जर्वर है वही सोर्स के पास जा रहा है, तो आपको ये बताओ, ये जो एफ एस, ये ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है एफ एस या एफ एस से बड़ी है। ये एफ नॉट और एफ एस में कौन बड़ा है, एफ नॉट और एफ एस में कौन बड़ा है, ऑब्वियस है एफ नॉट। तो आपको यू आर हियरिंग अ हायर फ्रीक्वेंसी, द ऑब्जर्वर hears, sorry, hears a higher frequency, a higher frequency, the observer hears a higher frequency। समझ में आया, ये पहला केस क्या है, सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है वी नॉट स्पीड से, तो ऑब्जर्वर का स्थान ऊपर, उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है। हो गया इतना, हो गया तो बताएं, डन लिखो हो गया तो डन लिखो। सोर्स साउंड क्रिएट करेगा, ऑब्जर्वर सुनाई देगा, बट ऑब्जर्वर जो है अगर दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। देखो जरा कि एक मेरे पास में सोर्स है, ठीक है, ये मेरे पास में एक सोर्स है और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, ठीक है, और ये रेस्ट पे है। होता क्या है, एक कार में ऑब्जर्वर आ रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड ये ऑब्जर्वर है। अच्छा, if c is 330 meter per second, find frequency heard, find frequency heard by observer, find frequency heard by the observer, frequency
heard by the observer, heard by ऑब्जर्वर द्वारा फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी उस बंदे को। ट्राई करो, मिल ही जाएगा आंसर। कैलकुलेटर से निकाल लो। बैक स्लाइड छाप लो बेटा, कैलकुलेटर से निकालो। सबका हो गया क्या ये? अरे हॉर्ड कितना है? एफएस सी प्लस वी नॉट प्लस सी, दिस इज 500, दिस इज सी, सी कितना है? 330 प्लस 30 बाई 330, तो ये कितना हो जाएगा? ये 500, ये 360, 330, ये इधर, ये इधर, ये 13 11 जा 13 12 जा 13 11 12 5 4 5 आ रहा है क्या? इतना आ रहा? 5 4 5 4 5 4 6, ठीक है। तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अगर उसका स्पीड है तो। बस सीधा तरीका है। आई होप सबको समझ में आ गया ये। इसी पे सारे प्रॉब्लम्स है। अब मैं ऐसा करता, आपको जो रिमेनिंग केसेस हैं वो भी बता देते हैं, फिर आखिरी में प्रॉब्लम कर लेंगे। आखिरी में प्रॉब्लम कर लेंगे। देखो संडे के टेस्ट में ये भी आएगा, संडे जो वेव का टेस्ट है उसमें ये सब भी आएगा। ठीक है, हो गया, डन लिखो। चलिए वेरी गुड। केस 2, केस 2 में क्या है? सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है वो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है। दिस इज सोर्स and this is observer and it is going with a speed v away. So what is the frequency heard by the observer? f of s, source का frequency c minus v naught by c। समझ में आया? अगर ये दूर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है, if the observer is going away from the source, then ये इसका फ्रीक्वेंसी fs था, जो इसको सुनाई देगा वो इससे कम सुनाई देगा, जो इसको सुनाई देगा वो इसके कम सुनाई देगा। देखो अगर दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, कम सुनाई देगा। अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। केस 3, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स जो है वो क्या कर रहा? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा। सोर्स जो है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता क्या ये कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई देगी? ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स इसके पास जा रहा, ये जो सोर्स है ये vs स्पीड से सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास, तो ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा? The frequency heard by the observer is this c upon, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो
ये माइनस आएगा। अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को तो F0 इज Fs P अपॉन C माइनस Ps। तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, कम हो गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गई। ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गई, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गई। केस 3 समझ में आया? यहां तक क्लियर है? फटाफट छापो। ठीक है, ओके। केस 4, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर is at rest and source is moving away from observer. Source is moving away from observer. ये source है, ये observer है और ये Vs से दूर जा रहा है, ठीक है? ये source Vs से दूर जा रहा है, तो frequency heard by observer is Fs C upon C plus Vs, ये होता है। छापा इतना? ठीक, अच्छा अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला आपको दे देते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला दे देते हैं, देखो दिस इज डॉपलर का इक्वेशन या इक्वेशन ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। जो डॉपलर इफेक्ट है, ये जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई देती है, डॉपलर अंकल ने इसका पूरा तरीका दिया। दिस इज Fs। अब देखो यहाँ C होना है, यहाँ पे भी C होना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर राज करता, नीचे सोर्स राज करता, बस ये चीज है, इसको अपन याद रख लेंगे। जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा दैट इज Fs इंटू C प्लस माइनस V नॉट अपॉन C प्लस माइनस Vs। नीचे सोर्स, ऊपर ऑब्जर्वर, पास आ रहा दूर आ रहा, उसके बिहाफ पे आप प्लस और माइनस साइन चेंज कर लीजिएगा। बेटा अगर दो सोर्स और उसके बीच में अगर कोई फैक्टर, उनके बीच में डिस्टेंस
कम करना चाह रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, अगर उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करने का कोई प्रयास कर रहा तो वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा। तो आप अपनी सूझबूझ से, समझदारी से डिसीजन लेके प्लस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। राइट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा? डॉपलर भी खत्म है, फिर इसके सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये तो हमने कर लिया ना, अब इसके प्रॉब्लम देखो। ये आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है, इक्वेशन क्रिएट करनी है। पहली इक्वेशन, ये सोर्स है, सोर्स इधर आ रहा, ऑब्जर्वर इधर आ रहा। ठीक है, बताओ सुनाई कितना दिया? सेकेंड, ये वीएस इधर जा रहा, ऑब्जर्वर इसके पीछे जा रहा। अब बताओ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोर्स जो है वो इधर, और ऑब्जर्वर जो है वो भी भाग रहा, और एक है सोर्स भी भाग रहा और ऑब्जर्वर भी भाग रहा। तो इन चारों के लिए फॉर्मूला क्या होगा? चार केस बता दिए। अब इसके अंदर कोई एक रेस्ट पे नहीं है, दोनों ही मूविंग है और दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है। तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बताएगा फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? पहला वाला, माइक ऑन करके राधा बताओ बेटा। एफ नॉट कितना होगा? C plus V naught V of observer divided by नहीं, ऊपर क्या करेंगे बेटा? सी plus V of observer velocity of observer वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे C minus velocity of source. वेरी, ठीक है। नेक्स्ट पियांशु, नीचे वाला बताओ। यस सर। सर एफ एस इंटू सी माइनस नहीं सी प्लस वी नॉट अपॉन सी माइनस वी एस। ये अप्रोच करने की ट्राई कर रहा, सी तो प्लस ये वी नॉट प्लस, नीचे और वाला माइनस माइनस वी एस। माइनस वीएस। सर वो तो दूर भाग रहा ना। हाँ दूर भाग रहा, तो डिनोमिनेटर बड़ा कर रहा ना वो, प्लस वीएस। अरे बोलो सही किया क्या मैंने? प्रियांशु शर्मा, शर्मा बताओ। ये प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये भाग रहा है, ये दूर जा रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ये भागना चाह रहा है, ये क्या कर रहा? ये अप्रोच कर रहा। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा। यहां देखो, इसका क्या आएगा? इसका कबीरा, इसका बताओ। अरे सब तो आपको पता ही है, यहाँ ऑब्जर्वर आना है, यहाँ सोर्स आना है, साइन बताना है। कबीरा इसका साइन बताओ। सब माइनस। इधर सब वो भी माइनस। ये वाला भी माइनस। ये अप्रोच कर रहा, ये उससे दूर भाग रहा। लास्ट वाला, लास्ट वाला हमें बुलाने। सर ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ऊपर माइनस नीचे माइनस, प्लस, नीचे प्लस। वेरी। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे फॉर्मूला ही बनाना सिखा रहा हूं मैं तो। सिंपल सा हमने फॉर्मूला सीखा है,
अरे एक ही चीज है बस, यही था, यही बता देता सब कुछ खत्म हो जाता। और अगर दोनों ही रेस्ट पे हैं तो ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा, सोर्स भी नहीं मूव कर रहा, तो ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा? एफ नॉट सी प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो। ऑब्जर्वर को सॉरी सोर्स का जो ऑब्जर्वर को सोर्स का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा अगर दोनों ही रेस्ट पे हैं तो। दोनों ही रेस्ट पे हैं तो ऑब्जर्वर को सोर्स का जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो ही सुनाई देगा, बट अगर वो स्पीड से जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं, या तो अप्रोच कर रहा हो या सेपरेट हो रहा हो। तो इसमें आपको है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा, इजी टाइप के सवाल ही रहते हैं ये। चलो ये एक सवाल देखते हैं, अभी हुआ नहीं है इसके प्रॉब्लम्स आपसे जितने हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे ही। पहले इस प्रॉब्लम को करो। गाड़ी है, ऑब्जर्वर है इसमें, अरे हाँ ये गाड़ी है, ऑब्जर्वर है, और ये गाड़ी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ये सोर्स है, ये सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये ऐसे वॉल पे ना एक ऐसा अलार्म टाइप रखा हुआ है, एक ऑन रखा हुआ है। फाइन फाइन फ्रीक्वेंसी हर्ड, फाइन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन। पर्सन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज 600 हर्ट्ज। सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको बताना उसको कितने फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। कैलकुलेटर से निकाल के आंसर बताओ। हुआ? जनता पहले इसको है ना, अच्छा सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लिया 3, ये लेना है, अनलेस और अनटिल मेंशन ना हो। 340 भी दे सकता, कभी कभार 340 भी मिलेगा, 340 भी मिलेगा, वो दिया रहेगा उसमें क्या लेना है ये आपको दिया रहेगा।
यहाँ पे 330 दिया है, यहाँ 330 है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू c/c। कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किधर रहता? ऊपर या नीचे? ऑब्जर्वर किधर रहेगा? श्रेया बताओ बेटा। सो ऊपर ऊपर। ऊपर प्लस करेंगे नेगेटिव? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को मीटर्स में कितना किया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये 5/18 हो जाएगा, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज 600, दिस इज 330, this is 330 plus 10, this is 600 into 34/30, this is f naught. What is f naught? f naught का वैल्यू कितना है? 618 या 19 हर्ट्ज के अराउंड है। ठीक, अब इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्लास और लगेगा अपने को, इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो कर लेंगे और फिर रिमेनिंग चीजें भी अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम्स कराने हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में करेंगे अपन। अभी इसको अच्छे से, जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको आना है, टाइमिंग उनको पता ही है। अभी अपन ऑर्गेनिक जो है उसका डिस्कशन करेंगे, कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, तो आज की क्लास का समझ में मैसेज कर दो और 11 बजे मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आज का सिंपल सा बीट फ्रीक्वेंसी की और डॉपलर इफेक्ट समझा, डॉपलर के वीडियो देखे, कुछ साउंड सुनाई दिया और फिर ये सवाल करने आगे। डॉपलर इफेक्ट के नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिफ्लेक्शन ये सब देखेंगे और सवाल करेंगे। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। 11 बजे मिलते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, 11 बजे बच्चे मिलते हैं। ठीक, ओके, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।